20 मार्च यानी द स्टोरी टेलिंग डे। तो अब मौका और दस्तूर भी है, तो इसी वजह से आपको एक सच्चे वाकये पर मबनी एक कहानी सुनाते हैं। तो ये बात काफी साल पुरानी है कि एक बस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। अब जैसे ये बस हाईवे पर चढ़ी तो उस बस में एक बुजुर्ग से आदमी अपनी जवान खूबसूरत बेटी को लेकर बस में आ गए। तो बुजुर्ग अंकल बस में सारे मुसाफिरों से कहते हैं, मेरी 7 बेटियां जिसमें से 6 की मैंने अपनी सारी जमा कुंजी से शादी कर दी। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था तो मेरी रिटायरमेंट वहां से हो चुकी है, अब बची है मेरी सिर्फ एक बेटी। आप लोग मेरी इतनी मदद कर दो कि मैं अपनी इस बेटी की शादी कर दूं। अब उसी बस में एक ऐसे मुसाफिर भी थे जो होते ना तू कौन मैं खामा खा वाले, मतलब फुप्पी अंकल टाइप के लोग। तो वो कहते हैं कि घटिया इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी जवान बेटी को लेकर आके शुरू हो गए बस में भीख मांगना, मतलब सही ज्यादा बातें सुनाना शुरू कर दी। वो बेचारे बुजुर्ग अंकल शर्मिंदगी से बोलते हैं कि देखे मैं पेशा वराना फकीर नहीं हूँ, मैंने आपको अपने हालात बताए हैं, तो थोड़ी सी अगर आप हो सकता है तो मदद कर दे मेरी। अब इतने में उनका ये बोलना था कि जो फुप्पी अंकल थे वो और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो। कहते तुम देखो मैं अभी तुम्हारा चेहरा सबके सामने लेकर आता हूँ, ये मेरा बेटा है, अगर तुम्हारे हालात वाकई खराब है तो अपनी बेटी की इससे शादी करो। अब इससे पहले कि बुजुर्ग अंकल के अंडरग्राउंड होने का टाइम आता, जो फुप्पी अंकल के बेटे थे उनके अपने तोते हवाई हो गए। अब अजी की करने पे चंगे पहले ऐसी लोड जानते पे मेरी घटिया पंजाबी। हैरत की बात ये थी कि आगे से बुजुर्ग अंकल बोलते हैं कि डन, तो फुप्पी अंकल भी हामी भर देते हैं, हाँ ठीक है कोई मसला नहीं। यहाँ पे कोई मौलवी साहब है जो मेरे बेटे का निकाह पढ़ सके। और इत्तेफाक चेक करो, पीछे ही वाली सीट पर एक मौलवी साहब बैठे थे जो निकाह पढ़ाते। और मौलवी साहब बोले, देखिए जी अभी तो मेरे पास निकाह के पेपर्स नहीं है, लेकिन मैं निकाह जरूर पढ़ा सकता हूँ, बाद में रजिस्ट्रेशन करवा ले। तो फुप्पी अंकल बोलते हैं हाँ तो बस ठीक है, अब जैसे ही आगे बस रुकेगी हम निकाह पढ़ा लेंगे। गैस व्हाट, निकाह सेरेमनी शुरू हो गई ट्रैवलिंग करते। तो मतलब अजीब सा एक माहौल बन गया था कि ये कैसे, मतलब कैसे क्यों। लेकिन वो अलग बात है कि सारे खुश बहुत हो रहे थे कि मसला हल हो गया। फिर निकाह वगैरह पढ़ के सारे बस में आए और आगे सफर की तरफ जा ही रहे थे कि इतने में एक भाई साहब और थे जो लोअर जांदे पे थे। उन्होंने बोला मेरे पास मिठाइयां हैं कुछ, मैं छुट्टियों में अपने घर जा रहा था तो मैंने सोचा कि ये मिठाई मैं वहां से भी ले सकता हूँ, तो एक काम करते हैं कि ये मिठाई सब आप लोग खा लें, खुशी का मौका है, सबका मुंह मीठा होना चाहिए है ना। बनता है भाई बनता है, ऐसा होता नहीं है तो बनता है। बस की आखिरी सीट से मिठाई बांटना शुरू की। अफसोस की बात है बेचारे ड्राइवर को नहीं मिली, तो सबने मिठाई खा ली थी। ठीक 15 मिनट सारे लोग टाई टाई फिश बेहोश हो गए और पता चला बुजुर्ग अंकल, उनकी बेटी, फुप्पी अंकल, उनका बेटा, मौलवी साहब, मिठाई वाले अंकल, सारों का एक गैंग है। उन्होंने रखा ड्राइवर को और बोला कि बस साइड पर रोक। जितने भी लोग थे जिस जिसकी जेब से जो निकला डाला अपने बैग में। बस के पीछे ही थ्रू आउट उनका एक और गैंग मेंबर अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था। बस से उतरे, अपनी गाड़ी में बैठे एंड देन दे लिव अ हैप्पी लाइफ। अगली बस में चल दी। कहानी खत्म, पैसा हजम। कहानी से याद आया